मैं फिल्म को रामायण की तरह देखने नहीं गई थी, मैं फिल्म को फिल्म की तरह देखने गई थी, क्योंकि मैं भी एक कलाकार हूं तो मैंने कहा चलो मैं भी फिल्म देखती हूँ और देखती हूँ कि ऐसा क्या है। मैंने फिल्म को बहुत ही ध्यान से देखा। बाद में निकलते निकलते मेरा सर दर्द हो गया दोस्तों, सच बता रही हूँ। एक तो पूरी फिल्म में सूर्य देवता के तो दर्शन ही मुश्किल हो जाते हैं, पूरी फिल्म बिल्कुल ब्लैक उस पर बनी हुई है। और रामायण नहीं, आदि पुरुष रामायण के नाम पे हमारे ग्रंथों के साथ बहुत बड़ा छेड़खानी की गई है। उसको मतलब क्या बनाया है आपने? यही मनोज मुंतसर जी 2 साल पहले, आप इनके बयान सुन लेंगे, मैंने डाला भी है अपने फेसबुक पेज में, और इसमें ये बोलते थे कि हम रामायण बना रहे हैं, हमें जैसी सुनाई गई है हम उसी तरीके से इस रामायण को बना रहे हैं, हमने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की है। अच्छा, अगर रामायण ऐसी होती है तो भैया हमें आपकी रामायण नहीं देखनी है, हमें वही रामानंद सागर की रामायण देखनी है। सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं आदि पुरुष के प्रोड्यूसर कौन है? निर्माता, जी हाँ, जिनकी कोई बात नहीं कर रहा है। निर्माता इसके हैं सबसे पहले, जिसमें 4 निर्माता हैं। सबसे पहले इसमें है भूषण कुमार, जो कि गुलशन कुमार के बेटे हैं, और जिन्होंने गुलशन कुमार ने हमेशा भक्ति, श्रद्धा, संस्कृति और ग्रंथों के ऊपर उन्होंने हमेशा काम किया है, लोगों की संस्कृति का ध्यान रखा है, उनकी भावनाओं का ध्यान रखा है, और उनके बेटे कैसी कैसी फिल्म बना रहे हैं आप देख ही सकते हैं। और वो हमेशा बच के निकल जाते हैं, क्योंकि निर्माता के ऊपर कोई जाता नहीं, सीधा टारगेट लोग डायरेक्टर और राइटर के ऊपर कर देते हैं। पर मैं आज बोलूंगी कि प्रोड्यूसर भी उतना ही जिम्मेदार है। इसके दूसरे प्रोड्यूसर हैं ओम राव, जो खुद इसके डायरेक्टर भी हैं और खुद डायलॉग राइटर भी हैं, जिन्होंने तानाजी लिखी थी, और वो इतने बड़े राइटर डायरेक्टर हो गए हैं कि उनको अधिकार दे दिया गया है कि वो लोगों की भावनाओं को भड़का सकते हैं, उनकी भावनाओं को आहत कर सकते हैं, उनको ये अधिकार मिल गया है। जो यहाँ तक कह रहे थे कि हनुमान जी खुद इस फिल्म को देखने आएंगे, क्योंकि जहाँ पे भी रामायण का खेल चलता है, इनके बयान है खेल चलता है, सो कॉल्ड खेल। पहली बात तो मैं आपको करेक्ट कर दूं, रामायण का खेल नहीं होता है, रामायण की गाथा कही जाती है, बच्चों को सुनाई जाती है, लोगों के बीच में गाथा को कहा जाता है, उनको संस्कृति से परिचित कराया जाता है, खेल नहीं है। और तीसरे प्रोड्यूसर इसके कौन है? कृष्णा कुमार, जो कि खुद भूषण कुमार के भाई हैं, जिन्होंने आपने फिल्म देखी होगी बेवफा सनम, जो बहुत हिट हुई थी। और चौथे इसके प्रोड्यूसर है खुद, जो इसकी फिल्म की जिसने वीएफएक्स किया है, प्रसाद करके उनका नाम है, जिन्होंने बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्मों का वीएफएक्स किया है। वीएफएक्स के नाम पे एक सस्ता भद्दा सा मजाक किया गया है और लोगों को बरगलाया जा रहा है कि इस फिल्म का वीएफएक्स बहुत अच्छा है। सॉरी, ऐसे खेल्स बहुत देखे हैं हमने, और ऐसी इस टाइप की गेम्स और खेल्स बहुत आ रहे हैं। आप देखेंगे अगर तो नॉर्मल आपकी वीडियो गेम में इससे अच्छे वीएफएक्स होते हैं। अब आ जाते हैं इसके निर्देशक की बात करते हैं, जो है इनके ओम राव जी। जैसा मैंने बताया, राइटर, बहुत बड़े राइटर, जिन्होंने कौन कौन सी फिल्में लिखी हैं? आदि पुरुष। इसका डायलॉग और स्क्रीन प्ले ओम राव तो मनोज मुंतसर जी ने किया है। जी तो मैं गलत लगा रही, नहीं लगाना चाहिए एक्चुअली। मुझे लग रहा है जब ये आदि पुरुष के डायलॉग लिख रहे थे तो शायद ये जो है या भांग पी के लिख रहे होंगे या किस उसमें लिख रहे थे, क्योंकि इनके मीडिया के सामने अभी ये खुलेआम बयान दे रहे हैं कि हमने तो भाई आदि पुरुष जो बनाई है वो हमने सिर्फ क्या कहते हैं रेफरेंस लिया है, या हम क्या कहते हैं हमने सिर्फ एक उनसे एक सीख लेके बनाया है, हमने रामायण नहीं बनाई। आप सुन सकते हो क्या बयान आ रहा है। 2 साल पहले आपके ही बयान मीडिया में पड़े हुए हैं, जब आप ये कह रहे हैं कि हम सेम रामायण बना रहे हैं जैसे हमें दादी नानी सुनाइए। अब इनकी दादी नानी क्या बोलती है कि हमारी दादी नानी ने इतने भद्दे गाली गलौज वाले लैंग्वेज में जो इन्होंने डायलॉग लिखे हैं वो इनकी दादी नानी ने इनको सुनाया इस तरीके से। अरे भाई, आपके मम्मी पापा और दादी नानी को भी सामने आना चाहिए और उनको बोलना चाहिए क्या इसी तरीके से उन्होंने इनको डायलॉग रामायण सुनाई थी जैसा इन्होंने लिखा है आदि पुरुष में। और अब ये कह रहे हैं कि हमने रामायण नहीं बनाई है। वाह, क्या मतलब कितने जल्दी लोग पलट जाते हैं। 2 साल पहले इसको रामायण रामायण करके आपकी भावनाओं के साथ खेला गया, हमारी भावनाओं के साथ खेला गया। रामायण के नाम पे एक भद्दा आदि पुरुष जैसी फिल्म बना के हमारे साथ मजाक किया गया, हमारे ग्रंथों के साथ मजाक किया गया, हमारी संस्कृति के साथ मजाक किया गया। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके सेंसर बोर्ड की। हमारे भारत में सेंसर बोर्ड है जो कि फिल्मों में काट-छांट करता है, जो कि ये देखता है कि ये कोई धार्मिक भावनाएं तो नहीं भड़का रही हैं, इसमें कोई ऐसे शब्द तो नहीं है जिससे लोगों को आहत हो या उनको नुकसान पहुंचे, या ब्लड सीन्स या कुछ ऐसा तो नहीं है जिससे कि उनको नुकसान हो। पब्लिक के सेंटिमेंट को ध्यान रखते हुए सेंसर बोर्ड बनाया गया है। पर इस फिल्म को देखकर लगता नहीं है कि सेंसर बोर्ड ने कोई काम किया है।
वही अच्छे से जानते थे कि आदि पुरुष के नाम पर रामायण बना रही है। और सेंसर बोर्ड की लिस्ट अगर मैं आपको बता दूं तो आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। सेंसर बोर्ड में सबसे पहला नंबर आता है प्रसून जोशी, जानते ही आप कौन है। दूसरा इसके सीईओ है रविंद्र भाकर, तीसरी विद्या बालन, चौथे विवेक अग्निहोत्री और नीचे और भी लिस्ट है। ये सब जानते हैं कि हिंदू सभ्यता क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारा सनातन धर्म क्या कहता है, हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं, पर फिर भी इन लोगों ने इस फिल्म को पास कर दिया। ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो सेंसर बोर्ड से होकर निकल के आती हैं और हम पब्लिक पर छोड़ दिया जाता है कि हम उसका फैसला करें। तो आप लोग क्यों बैठे हैं फिर डायरेक्ट पब्लिक पे ही रिलीज कर देते हैं ना, वही फैसला करेगी चलना है कि नहीं चलना है। आप लोगों को इसीलिए बैठाया गया है सेंसर बोर्ड पे कि आप आम जनता की भावनाओं का ध्यान रखकर फिल्म में कटिंग करते हैं। पर फिल्म में ऐसे ऐसे डायलॉग बोले गए हैं कि आपने शायद रामायण आप लोगों ने सुनी ही नहीं। विवेक अग्निहोत्री जी ने अभी तक कश्मीर फाइल्स बनाई थी, बहुत वाहवाही लूटी, करोड़ों रुपए कमाए, पर आदि पुरुष जैसी फिल्म को पास करके इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आप लोगों को ये डायलॉग सुनने पर मजबूर कर दिया है कि बगीचा तेरे बाप बुआ का है। क्या डायलॉग है, ये रामायण है। तो ये वो लोग हैं जो ऐसी फिल्मों को पास करने में सबसे बड़ा इनका हाथ होता है, और ये कह के ये पल्ला झाड़ लेते हैं कि हम क्या करें, हमारी जितने राइट्स हम वही कर सकते हैं। पर आप लोगों को उस कुर्सी पर इसीलिए बैठाया गया है ताकि आम पब्लिक ये सब चीजें ना झेले, उनको एक सही शिक्षा दी जाए, सही मार्गदर्शन दिया जाए। अब आ जाते हैं, जो मैंने बहुत ध्यान से मैंने बोला फिल्म देखी है, इसके सारे पात्र की बात कर लेते हैं। सबसे पहले करते हैं राम जी की बात। राम जी तो हमेशा इसमें गुस्से में ही रहते हैं और बाहुबली अभी तक प्रवास से छूटा नहीं है। बिल्कुल बाहुबली जैसे लग रहे हैं, उनको ड्रेसअप भी बाहुबली जैसी दी है। बहुत सारे फोटोज आपने देखे होंगे, वायरल हो रहे होंगे, आप देख लीजिएगा। बल्कि रामायण में राम जी ने कभी गुस्सा नहीं किया, सिर्फ एक बार जब वो सागर के ऊपर गुस्सा हुए थे, जब उनको रास्ता नहीं मिला। ये थे इसमें राम जो प्रभास ने प्ले किया। ना डायलॉग में वो सौम्यता थी, ना चेहरे पे वो सौम्यता थी, और कंटिन्यूटी जरूरत तो इतनी ज्यादा है कि आप लोग सर पीट रहेंगे कि ये सच में फिल्म इन्होंने देख के बनाई है या नशे में सबने बना दी है। अब आ जाते हैं सीता के ऊपर बात करें। सीता जी इसमें सीता माता कम मॉडल ज्यादा लग रही है, जो कि अभी मंदिर मंदिर घूमते फिर रही थी, मैं सीता का चरित्र निभा रही। सीता इतने ग्लैमरस कपड़े, इतने रंगीन कपड़े, वो भी वनवास में, क्या बात है। आप हमारे हिंदू संस्कृति को जानती भी हैं। अब हम बात कर लेते हैं हनुमान जी, जिनकी चालीसा पढ़ते ही आप लोगों के अंदर शक्ति आ जाती है, डर भाग जाता है। इसमें पूरी फिल्म में हनुमान जी डरे सहमे से लग रहे हैं, जो लग ही नहीं रहे हनुमान जी हैं, या कोई क्या कहते हैं हमारे मुस्लिम जो शासक हुआ करते थे खिलजी वगैरह, उनकी तरह लग रहे हैं। क्या मजाक हमारे ग्रंथ के साथ, सोचिए हमारी संस्कृति के साथ क्या मजाक कर रहे हैं लोग। शेषनाग जो इसमें शेष दिखाया गया है, मतलब कि जिन्होंने लक्ष्मण का, वो शेषनाग तो कम लग रहे हैं, डरे सहमे से आदमी है जो भैया के पीछे घूमते हैं और हर बात में उनको शंका रहती है, जो कुछ नहीं कर सकता इंसान, वो शेषनाग। सूर्पनखा, वो कामसूत्र की हीरोइन ज्यादा लग रही है, राक्षसनी कम, सूर्पनखा कम, भाई क्या बात। पुष्पक विमान यहाँ पे चमगादड़ को बनाया गया है। वाह ओम राउत जी, क्या बनाया आपने, माइंड ब्लोइंग। चमगादड़ में वो बांध के लेके जाते हैं सीता माता को। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ और पात्र, मंदोदरी वगैरह को अगर आप देखेंगे, विभीषण वगैरह को देखेंगे तो सेम वही बात है। और हाँ, इसमें जब नाग पास लगता है लक्ष्मण को, तो इनकी ट्रीटमेंट कौन कर रहा है, विभीषण और उनकी पत्नी। आप भी ये जानते हैं कि पहले हमारे यहाँ वेदाचार हुआ करते थे, आज भी होते हैं, और गुरु हुआ करते थे जिनके जो हमारा ट्रीटमेंट किया करते थे, जो हमारा क्या कहते हैं देखभाल किया करते थे, हमारे चीजों जो प्रॉब्लम्स होती थी, या हमारे जो इन्होंने संजीवनी बूटी बताई उसके बारे में वो बताते। यहाँ तो वही डॉक्टर बन गए, बहुत बढ़िया भाई। ये ओम राउत है, वही कर सकते हैं, मनोज मुंतसर जी हैं, वही कर सकते हैं, और तो कोई नहीं कर सकता इस तरीके से। ये पूरी फिल्म थी जो पूरा डार्क शेड में है, ब्लैक और ग्रे शेड में आपको दिखाई देगी। इसमें सिर्फ चमगादड़, चील, वही आपको जो हॉलीवुड की कुछ फिल्में हैं, और रावण इसमें जो आप बात कर लेते हैं हमारे सो कॉल्ड रावण, जो रावण कम द हल्क एक कॉमिक बुक है, उसकी तरफ चलने वाले डील ढोल वाले एक आदमी, जिनको बोलना तक नहीं आ रहा, जिनके 10 सर भी ऊपर नीचे हैं, जिसको भी वो इस तरीके से बोले, जो कि एक लुहार का काम कर रहे हैं। रावण मतलब अपने लंका में लोहा बना रहा है, ठोक रहा है मास्क पहन के। ये है आदि पुरुष।
और पूरी लंका सोने की थी, ये पूरी लंका एक गुफा काली सी दिखाई गई है। सोना तो इसमें दिखाया ही नहीं गया। ओवरऑल हम लोगों के साथ, हमारी भावनाओं के साथ ओम राउत प्रोड्यूसर जो है भूषण कुमार और उनकी टीम ने बहुत भद्दा मजाक किया है। मनोज मुंतशिर ने शायद कबीर सिंह उनके दिमाग से जा नहीं रहा है, उन्होंने वही डायलॉग गाली गलौज वाले हम लोगों को चिपका दी, बिना रिसर्च किए, बिना चीजें पढ़े। उनके मम्मी पापा, उन्होंने बोला मेरे मम्मी पापा दादी नानी ने हमको ऐसे ही सिखाया, शायद उन्होंने ऐसे ही सिखाया और हम उनसे कभी मिलेंगे तो पूछेंगे कि आपने ऐसे ही बताया हमको। ये भद्दा मजाक करने के लिए 2 साल पहले आपको बड़े से बोल रहे थे कि हमने रामायण बना रहे हैं, हमने एक सीन का भी नहीं चेंज किया, ये नहीं किया। आदि पुरुष सीधा सीधा जन भावनाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। पैसा बनाने का एक साधारण सा धंधा है, वो कैसे है वो मैं भी आपको समझा देती हूँ कि पैसा बनाने का धंधा कैसे है। ये पैसा बनाने का धंधा ऐसे है क्योंकि आपको मैं बता दूं, इसमें 2 साल जब इसका फिल्म की मेकिंग चल रही थी और जब शूटिंग चल रही थी तो इस फिल्म को ये कह के प्रमोट किया जा रहा था कि हम रामायण बना रहे हैं, और जब ये फिल्म बन जाती है और जनता इसे नकार देती है और पहले दिन का कलेक्शन 1.5 करोड़ जब पार कर लेती है और दूसरे दिन का भी 300-350 करोड़ जब कमा लेती है और पब्लिक देखना बंद कर देती है, तो मनोज मुंतशिर और उनकी सारी टीम बोलती थी हम तो रामायण से प्रभावित थे, हमने रामायण नहीं बनाई है, हमने आदि पुरुष बनाई है। जब चरित्र सारे एक से हैं, चरित्र राम सीता लक्ष्मण, आप प्रभावित कैसे हो सकते हो? जब कथा सारी सेम है, आपने सब क्या कहते हैं जो उसके पात्र थे वो सारे सेम दिखाई है, तो प्रभावित कैसे हो? अपने बांध से पलटना बंद कर दीजिए। पब्लिक बहुत तेज है, समझदार है। और सबसे बड़ी बात, जब निर्माता हो, निर्देशक हो या राइटर हो, आपने मिलकर हमारे ग्रंथों के साथ खिलवाड़ किया है, हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। ऐसे लोगों को सजा जरूर मिलनी चाहिए और ऐसे लोगों की फिल्म को बाइकआउट करके उनको सजा देनी चाहिए, क्योंकि इसी तरीके से ये लोग ऐसी फिल्में बनाते हैं और सिर्फ पैसा कमाने के मकसद से हमको टारगेट किया जाता है कि जब हम ऐसे टारगेट करेंगे तो नेगेटिव पब्लिसिटी का बेस्ट पब्लिसिटी उन्होंने अपना ली है। ऐसी पब्लिसिटी बहुत लोगों ने अपनाई है, पर उनका थोड़ा काम भी दिखता है। जिसमें संजय लीला भंसाली जी का नाम आता है, पर उनका काम दिखता है, वो काम करते हैं, पर वो नेगेटिव पब्लिसिटी करते हैं, बात सच है। तो इन्होंने भी वही एक तरीका अपनाया और फिल्म में पैसे भी कमाए, ये बात सच है। पर मैं आपसे हाथ जोड़कर एक बात कहना चाहती हूँ कि कृपया करके अब हमारे ग्रंथों के साथ खिलवाड़ करना बंद करिए, हमारे इतिहास के साथ खिलवाड़ करना बंद करिए, हमारी भाषा या संस्कृति के साथ खिलवाड़ करना बंद करिए। ऐसे बहुत सारे मेकर बने हैं जो हुए हैं जिन्होंने हमारे संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया है। एक ने किसी ने काली माँ का तो सिगरेट पीते हुए दिखा दिया, तो कोई भोले बाबा को नशे में चूर दिखा रहा है, तो कोई कुछ दिखा रहा है। कब तक आप सहेंगे ये सब चीजें? और क्यों? हम ही क्यों सहे हमेशा? हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, हमारी जुबान चुप है, तो इसका मतलब ये नहीं हम खामोश हैं कि आप हमारी भावनाओं के साथ खेलते रहेंगे। आप ग्रंथों के साथ बना रहे हैं, कृपया करके उसके साथ खिलवाड़ मत करिए। आपने देखा होगा पीके जैसी फिल्म में भगवान शिव को बाथरूम से निकलते हुए डरा सहमा सा एक लड़के को भगवान शिव के कपड़े पहना के और ये कहा ये भगवान जी को प्रमोट किया गया और बाथरूम तक उनको घुसा दिया गया। ऐसे मेकर्स भी हैं। अब वहीं और भी ऐसी फिल्में बनी है, तो मैं कुछ एग्जाम्पल बता रही हूँ जो कि बार बार हमारे ग्रंथों के साथ, हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है। मैं आप सबसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, कृपया करके आप ऐसी फिल्मों को ना देखें, इनका बाइकआउट करें और इनके जो पहले इस फिल्म बनाने से पहले जो फिल्म को प्रमोट करते हैं ये सोचकर मत जाइए कि ये वैसी ही फिल्म बना रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सीधा टारगेट कर लिया है कि हमें बनाना कुछ और है, दिखाना कुछ और है, कहना कुछ और है, बोलना कुछ और है, सुनाना कुछ और है। ये इनका तरीका है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को कृपया करके ऐसी फिल्में ना दिखाएं। और बीएफएक्स के लिए अगर देखनी है तो बहुत सारी और भी अच्छी फिल्में जहां आप देख सकते हैं और इससे अच्छा बीएफएक्स आपको मिल सकता है। 500 करोड़ की लागत इस फिल्म में कहीं दिखाई नहीं देती है। बीएफएक्स एक सस्ता बीएफएक्स लगता है और भगवान जाने कब तक हम ऐसी झेलते रहेंगे। आपसे निवेदन है, कृपया करके अपनी संस्कृति को जिंदा रखिए, अपनी आस्था को जिंदा रखिए, अपने ग्रंथों को पढ़िए, बुक्स में पढ़िए। इन लोगों की फिल्मों को देखकर ये मत मानिए कि यही ग्रंथ है, क्योंकि ये लोग गलत दिखाते हैं। आप रामायण पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, हमारे सारे ग्रंथ पढ़िए, पढ़कर जानिए कि क्या है, या अपने पूर्वजों से, अपने क्या कहते हैं माँ बाप से, दादा नानी से, उनसे सुनिए, वो आपको पता है कि हमारे ग्रंथ, हमारी रामायण, हमारी भगवत गीता, शिव पुराण, विष्णु पुराण, ये सब क्या है। अब मैं बस यही चाहूंगी, आप
मेरा सपोर्ट करें, और अगर मेरी भाषा से किसी को आपत्ति हुई हो तो उसके लिए भी माफी चाहूंगी। जय हिंद, जय भारत। मैं अपने देश से बहुत प्यार करती हूँ, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ।